स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल। इसका एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या गिवन है? इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी सी एंड सी ए। आपको सो दैट करना है जो ट्राइंगल ए बी सी है इज डिवाइडेड इंटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बाय जॉइनिंग डी ई एंड एफ। क्या दिया हुआ आपको कि एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ए बी सी एक ट्राइंगल है, ठीक है। इसकी मिड पॉइंट्स दी हुई है, ए बी की डी और यहाँ पे बी सी की ई और ए सी की एफ, ठीक है। तो ये जो मिड पॉइंट है, जब इसको हम ज्वाइन करेंगे ना तो ये हमें क्या कर रहा है, ए बी सी इज डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो ये जो 4 ट्राइंगल्स बन रहे हैं वो कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट है चारों के चारों ट्राइंगल। तो ये हमें क्या करना है, दिखाना, यही हमें शो करना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले अगर आप देखोगे जो ये डी है और ये सारे जो मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम मैं आपको बता देती हूँ थ्योरम क्या होता है इन शॉर्ट में। देखो क्या होता है कि अगर आपको कोई ट्राइंगल दिया हो, ठीक है, मान लेती हूँ मैं ट्राइंगल ए बी सी है, ठीक है, और इसकी अगर ये साइड की एक मिड पॉइंट और ये साइड की एक मिड पॉइंट, मान लेती हूँ मैं इसका नाम दे देती हूँ डी ई, ठीक है। जब ये लाइन हम ज्वाइन करते हैं तो ये थ्योरम क्या कहता है कि ये जो लाइन ज्वाइन किया हमने, ये जो लाइन है डी ई, जो तीसरी लाइन छूट गई है ट्राइंगल की, वो इसके पैरेलल होती है, ठीक है। ये यहाँ से हम लिख सकते हैं डी ई इज पैरेलल टू बी सी। मैंने क्या बोला, आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है, कोई भी ट्राइंगल ले लो, उसकी किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। तो जो तीसरी साइड बचेगी वो उसके पैरेलल होगी। जो लाइन उस बन रही है, मिड पॉइंट जो हमने यहाँ पे ये लिया था, उसको ज्वाइन करने के बाद जो लाइन बन रही है वो तीसरी साइड, ये ट्राइंगल हमने, ये साइड हमने यूज़ कर लिया ट्राइंगल का, ये साइड हमने यूज़ कर लिया ट्राइंगल का, तो साइड कौन सा बच रहा है? एक लास्ट वाला बी सी, ठीक है। तो जो लाइन मिड पॉइंट से मिलके बनी हुई है वो तीसरी जो लाइन तीसरी जो साइड बची है ना ट्राइंगल की, वो उसके पैरेलल होती है, ये थ्योरम बोलता है, ठीक है। और क्या कहता है थ्योरम? थ्योरम ये भी कहता है कि जो डी ई होता है ना वो इसके हाफ के बराबर होता है, मतलब डी ई इज इक्वल टू हाफ बी सी, ठीक है। तो ये जो होगा इसका, ये जो डी ई होगा वो बी सी का आधा होगा। ये आपको मिड पॉइंट थ्योरम में मैंने कराया हुआ है, तो आप एक बार जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जाइएगा मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम, इसलिए समझाना ज़रूरी था क्योंकि यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होने वाला है। ओके, स्टार्ट करते हैं, इसमें हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। देखो, और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे अगर कोई लाइन है, मैंने ये बोल दिया ये दो लाइन्स पैरेलल हैं, ठीक है, ये दो लाइन्स मैंने बोल दिया पैरेलल हैं। तो मैं अगर ये लाइन का हाफ टुकड़ा लेती हूँ या हाफ कोई भी इतना छोटा सा मैंने पार्ट लिया, ठीक है, तो मैं क्या ये बोल सकती हूँ कि ये जो पार्ट है ये इसके पूरे के पैरेलल है? यस, ये पैरेलल होंगे। यही मुझे आपको बताना था कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उसके जो टुकड़े होंगे ना, उसके जो पार्ट्स होंगे वो भी कैसे होंगे, उसके पैरेलल ही होंगे। तो मुझे अगर उसमें से टुकड़ा चाहिए होगा या पार्ट चाहिए होगा तो मैं लिख सकती हूँ जो वो पार्ट होगा ना वो जिसके बराबर, जैसे ये दूसरी लाइन के क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। यही इसमें भी वही यूज़ होने वाला है, इसलिए मैंने बताया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो जैसे अगर मैं बात करूँ ये वाली साइड की मिड पॉइंट ये हो गई डी, और ये वाली साइड की ये वाली साइड की मिड पॉइंट ये हो गई ई, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा ये ट्राइंगल कंसीडर करूँ, ये वाला ट्राइंगल वही है, और डी ई, इस डी ई मिड पॉइंट्स कंसीडर करूँ, तो यहाँ से अगर थ्योरम यूज़ करो तो थ्योरम के हिसाब से क्या आएगा, डी ई इज पैरेलल टू ए सी आएगा। अभी जस्ट मैंने बताया, ये देखो ये मिड पॉइंट्स है इसकी, बाकी जो लाइन है ना वो उसको मत देखो, ये देखो कि ये पूरा ट्राइंगल है और इसकी दो मिड पॉइंट्स हैं, तो ये मिड पॉइंट लाइन बन गई। तो इस ट्राइंगल की तीसरी साइड बच रही थी ए सी, तो यहाँ से आप लिख सकते हो डी इज पैरेलल टू ए सी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, आपको अगर थोड़ा थ्योरम भी सेंटेंस भी लिखना है तो आप लिख सकते हो कि एज डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी और बी सी, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, बुक में दिया हुआ है। देखो तो यहाँ पे आप लिखो डी
इज पैरेलल टू ए सी। ठीक है, मैंने ये लिखा DE इज पैरेलल टू AC। अगर आपको लिखना है तो इन ट्राइंगल ABC करके लिख दो। ठीक है, मैं ट्राइंगल ABC की बात कर रही हूँ। सिमिलरली अगर आप देखोगे, सिमिलरली अगर आप ध्यान दोगे तो ये भी क्या है, ये मिड पॉइंट्स है, ये भी मिड पॉइंट्स है। ठीक है, तो अगर ये दोनों मिड पॉइंट्स है तो मैं ऐसा ट्राइंगल ले लेती हूँ। तो ये वाली साइड यूज़ हो गई, ये वाली साइड यूज़ हो गई, बची कौन सी, AB। तो ये जो EF होगा वो पैरेलल होगा किसके, AB, सॉरी EF पैरेलल होगा किसके, AB के। ठीक है, सिमिलरली तीसरा जो बच रहा है, तीसरा कौन सा बच रहा है, D और F। तो इसमें ये AB साइड यूज़ हो गई, AC साइड यूज़ हो गई, बची कौन सी, BC। तो यहाँ से आप लिख सकते हो DF इज पैरेलल टू BC। ठीक है, तो ये सारा जो हमने किया वो कैसे किया, बाय थ्योरम से किया। ठीक है, देयरफॉर अगर मैं देखूँ, देखो इतना करने के बाद अब मुझे क्या करना होगा, ये जो है ना, ये एक अगर क्या देखोगे क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो मैं अगर क्वाड्रिलेटरल एक एक करके लेती हूँ, एक क्वाड्रिलेटरल ADEF, इन क्वाड्रिलेटरल ADEF एक करके बताती हूँ, बाकी सारा आप सिमिलरली करके लिख सकते हो। देखो क्या था कि ये जो लाइन पूरी थी AB, देखो ये इस पार्ट में आ रहा है AB के, ये जो AB लाइन है ना, ये इसका पार्ट है, AD इसी का पार्ट है। ठीक है, और EF हमने यहाँ पे लिखा कि EF इज़ पैरेलल टू AB, EF इज़ पैरेलल टू AB अगर लिखा तो मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ EF इज़ पैरेलल टू AD। अभी जस्ट मैंने यहाँ पे समझाया था कि उसके पार्ट्स भी क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो देयरफॉर EF इज़ पैरेलल टू AD। तो ये कैसे आया, एज आपको दिया हुआ है कि EF इज पैरेलल टू AB, ये क्या है, गिवन है। ठीक है, दूसरी जो चीज़ है, अगर ये वाला क्वाड्रिलेटरल हमने ये पूरा लिया हुआ है ना, तो AF देखो लाइन कौन सी जा रही है, पूरी AC, और यहाँ पे DE देखो DE इज पैरेलल टू AC। तो मैं इसका बस मुझे पार्ट चाहिए AF, तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ DE इज पैरेलल टू, क्या चाहिए, AF। ठीक है, तो मैं लिख सकती हूँ, कैसे क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास है DE इज पैरेलल टू AC, ये हमें क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है। ठीक है, ओके। तो अगर आपको दोनों साइड एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो दोनों पेयर हैं, जो अपोजिट पेयर्स हैं, अगर वो क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, तो क्या हो जाए, उसको हम क्या बोल देते हैं, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, तो वो जो क्वाड्रिलेटरल हो जाता है वो क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप बोल सकते हो, यहाँ पे क्योंकि जो दोनों पेयर है वो क्या है, पैरेलल है, तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि जो ADEF है वो क्या है, इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये क्या है, पैरेललोग्राम। तो अब मुझे अगर 3 पैरेललोग्राम बनेंगे, या देखना, देखो ये वाला, एक तो ये बनेगा, तीसरा एक ये बनेगा। ठीक है, तो तीनों क्या हो जाएंगे, तीनों के तीनों, ऐसे ही आप तीनों क्या कर सकते हो, पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे आपको साइड्स लेनी है, साइड्स आपको जैसे पूरी दी हुई है, तो हमें जो शॉर्ट में जो हमें चाहिए, देखो जैसे यहाँ पे अगर मुझे BE चाहिए, तो BE BC तो हमारा DF के पैरेलल है ही, तो मुझे बस इतना ही चाहिए, तो आप इतना लिख सकते हो DF इज़ पैरेलल टू BE। रीज़न भी बता सकते हो क्योंकि DF इज़ पैरेलल टू BC है। ठीक है, तो यहाँ से सिमिलरली जो बन रहा है दूसरा, और हम लिख सकते हैं कि जो क्वाड्रिलेटरल DBEF एंड दूसरा कौन सा बना है, DECF आर ऑल्सो पैरेललोग्राम। ठीक है, ये भी क्या है, पैरेललोग्राम्स है। ये तो हमने क्या दिखा दिया, पैरेललोग्राम दिखा दिया। अब क्या करना है, अब मैं एक कोई पैरेललोग्राम, एक कोई लूँगी पैरेललोग्राम, उसको मैं लेकर प्रूफ करूँगी। ठीक है, देखो जैसे मैंने ये वाला ले लिया, इन
डी बी ई एफ में, ठीक है। तो यहाँ पे डी ई क्या हो जाएगा, एक अगर मैं देखूँ डी ई क्या हो जाएगा, डी ई इज अ डायगोनल। तो एक थ्योरम है, अगर आपको याद हो, थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है, उसकी जो डायगोनल है डी ई, अगर हम उसको ड्रॉ करते हैं तो वो क्या करता है, दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे जो ट्राइंगल बन रहा है, ये दोनों जो ट्राइंगल बन रहे हैं, ठीक है, तो ये जो डायगोनल है इसने क्या किया, दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया। मैं कॉन्ग्रुएंट बोल रही हूँ, ये थ्योरम आई थिंक 8.1 ऐसे करके है, ठीक है। तो 1 में ये थ्योरम हमें दिया हुआ है। तो अगर कोई भी पैरेललोग्राम है, उसकी जो डायगोनल है वो क्या करती है, वो दो इक्वल सॉरी दो क्या करती है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करती है, ठीक है, इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में क्या करती है, डिवाइड करती है, ठीक है। तो ये जो दोनों हो जाएंगे ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ ट्राइंगल डी बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है, ये मैं लिख सकती हूँ। सिमिलरली मैंने बस एक पैरेललोग्राम लेकर किया है, बाकी आप सारे लेकर ऐसे कर सकते हो। तो मैं सारे लेती हूँ। तो यहाँ पे ट्राइंगल जितने भी हैं, देखो ट्राइंगल, ये दूसरा वाला अगर मैं लूँगी तो इसमें कौन सा बनेगा, ई सी ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है। तीसरा जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, ए डी एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है। देखो अब ये तीनों एक के बराबर हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ, कंपेयर कर सकती हूँ। ये सारे अगर मिला के कंपेयर करूँ तो सारे क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाना था, चारों के चारों जो ट्राइंगल बन रहे हैं वो क्या होने चाहिए, ABC इज डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो ये जो ABC है ये चारों के चारों कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप ये पूरा लिख सकते हो, अगर एक ही लाइन में लिखना हो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ए डी एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है। ये सारे आप क्या कर सकते हो, ये चारों के चारों जो हमें ट्राइंगल्स हैं वो कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था।